पाकिस्तान में कौमी असेंबली और वफाकी काबीना तहलील होने के बाद मुल्क एक आईनी बहरान का शिकार है। मौजूदा सूरत हाल में बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, खुसूसन ये कि ये सब क्यों और कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। इस सियासी गैर यकीनी का आगाज़ अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक इल्ज़ाम आयद करने से हुआ। इस इल्ज़ाम के मुताबिक एक अमरीकी साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई और इस कोशिश के मरकज़ी किरदार अमरीका के जनूबी और वस्ती एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लो है। इससे पहले कि इस मुबैना साजिश के मरकज़ी किरदार पर तफसीली नज़र डाली जाए, एक जायज़ा इस मुबैना साजिश की तफसीलात पर डालते हैं। मुबैना अमरीकी साजिश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में एक जलसा आम से खिताब के दौरान इल्ज़ाम आयद किया कि एक मुल्क की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को धमकी दी गई है और हुकूमत हटाने की साजिश की जा रही है। जलसे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और तकरीर में दावा किया कि अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लो ने अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से कहा कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो वो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। इमरान खान का इसरार है कि डोनाल्ड लो इस अमरीकी साजिश का हिस्सा हैं, जिसका मकसद उनकी हुकूमत को हटाना था, लिहाजा उन्होंने खुद ही असेंबली तहलील करके कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया। ताहम अमरीकी दफ्तर खारजा ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। डोनाल्ड लो कौन है? डोनाल्ड लो जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीकी दफ्तर खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और उन्हें अमरीका के लिए बतौर सफारतकार खिदमात अंजाम देते हुए 30 साल से ज़ायद हो चुके हैं। डोनाल्ड लो पाकिस्तान समेत इंडिया, अज़रबैजान, किर्गिज़स्तान और मुतअद्दिद अफ्रीकी ममालिक में कायम अमरीकी सफारत खानों में मुख्तलिफ पोजीशंस पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और उन्हें कई ज़बानों पर उबूर हासिल है, जिनमें उर्दू, हिंदी और रूसी ज़बानें शामिल हैं। एशियाई नजात अमरीकी डोनाल्ड लो अमरीका की रियासत हवाई से ताल्लुक़ रखते हैं। डोनाल्ड लो के वालिद का ताल्लुक चीन के शहर शंघाई से था, जिन्होंने ताइवान से अमेरिका नकल मकानी की और हवाई से ताल्लुक रखने वाली खातून से शादी की। डोनाल्ड लो के मुताबिक एशियाई अमरीकी होने की वजह से बहुत से लोग उन्हें चीनी शहरी समझते हैं, लेकिन उन्हें चीनी ज़बान बिल्कुल नहीं आती। अगरचे डोनाल्ड लो ने बेहतरीन अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में से एक प्रिंसटन से बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की, लेकिन जब उन्होंने महकमा खारजा में शमूलियत के लिए पहली मर्तबा इम्तिहान दिया तो वो फेल हो गए थे। उर्दू और हिंदी ज़बान पर उबूर। डोनाल्ड लो ने अमरीकी महकमा खारजा में बतौर इंटर्न शमूलियत इख्तियार की और बाद में कमीशन हासिल किया। डोनाल्ड लो सना 1992 से सना 1994 के दौरान पाकिस्तान के शहर पेशावर में अमरीकी कौंसल खाने में बतौर पॉलिटिकल ऑफिसर भी तैनात रहे। दिलचस्प बात यह है कि उनकी अहलिया एरियल से उनकी पहली मुलाकात भी पेशावर में ही हुई थी, जो इस वक्त वहां बतौर एड वर्कर काम करती थी। डोनाल्ड लो ने 2 मरतबा इंडिया में भी सिफारती जिम्मेदारियां अदा की, जिसकी वजह से वो उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों को समझते हैं और ख़ित्ते की सियासी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। डोनाल्ड लो उन चंद अमरीकी सफ़ीरों में से हैं जो मीडिया के सामने आने से नहीं कतराते। जब वो अल्बानिया में सफ़ीर थे तो उन्होंने मकामी मीडिया के मुतअद्दिद चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे। डोनाल्ड लो और इमरान खान में क्या कदर मुश्तरक है? डोनाल्ड लो को जब बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से सना 2021 में जनूबी और वस्ती एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी नामज़द किया गया तो उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया वो पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, ताकि वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी और अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन को फ़रोग़ दे सकी। एक बात जो इमरान खान और डोनाल्ड लो में कदर मुश्तरक है वो ये है कि उनके मुताबिक वो अपने करियर के आगाज़ से ही करप्शन के ख़िलाफ़ काफ़ी मुतहर्रिक रहे और उसके ख़ात्मे के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की।
अपने एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया था कि उनके करियर में सबसे मुश्किल मिशन अज़रबैजान रहा, जिसकी वजह वहाँ के हुक्मरान की जानिब से जमहूरी अक़दार का एहतराम न करना था। एक इंटरव्यू में जब डोनाल्ड लो से सवाल किया गया कि बतौर सफ़ीर उनका तर्ज अमल कैसा होता है, तो उनका कहना था कि उन्होंने अपने सीनियर अफसरान से बहुत सीखा। मारी यूविनोविच ने उन्हें सिखाया कि अपने लोगों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाएं। डोनाल्ड लो के खिलाफ धमकी आमेज रवैये के इल्ज़ामात। ये पहली मर्तबा नहीं कि किसी दूसरे मुल्क से सिफारती राब्ते के दौरान डोनाल्ड लो पर सख्त और धमकी आमेज अल्फाज के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया हो। रवां साल फरवरी में नेपाल और अमेरिका के दरमियान तय शुदा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुआहदे की नेपाल की पार्लियामान में तौसीक के मामले पर शदीद अवामी रद्द अमल सामने आया और मकामी शहरियों की जानिब से इसके खिलाफ एहतजाज भी किया गया। एहतजाज की वजह यह थी कि उनके ख्याल में इस मुआहदे से नेपाल में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी की राह हमवार होगी। अवामी एहतजाज की वजह से जब नेपाल की पार्लियामान की जानिब से इस मुआहदे की तौसीक में कुछ ताख़ीर हुई, तो नेपाली अखबारात में इन दावों पर मबनी खबरें शाये हुई कि डोनाल्ड लो ने नेपाली रहनुमा को एक फ़ोन कॉल के दौरान ये धमकी दी कि अगर नेपाल की पार्लियामान ने इस मुआहदे की तौसीक नहीं की गई तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ताहम अमरीकी महकमा खारजा ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी और उसके कुछ अरसे बाद ही नेपाल की पार्लियामान की जानिब से इस मुआहदे की तौसीक कर दी गई। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से डोनाल्ड लो पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर से मुलाकात के दौरान नहायत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो अमूमन सिफारतकारी के दौरान देखने में नहीं आता। लेकिन यह बात भी यहाँ काबिल ज़िक्र है कि अमरीकी सिफारतकारों का पाकिस्तान रहनुमाओं के साथ धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार करने का ये पहला वाक़या नहीं। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि इस वक्त के अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड एरमिश ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग में उनका साथ न दिया तो वो पाकिस्तान पर बमबारी करके उसे पत्थर के दौर में पहुँचा देंगे। डोनाल्ड लो ने इमरान खान की जानिब से अपने ऊपर लगने वाले बयान का जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता अमरीकी दफ्तर खारजा मुतअद्दिद बार उन इल्ज़ामात की तरदीद कर चुका है। अगरचे वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक डोनाल्ड लो ने पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात 7 मार्च को की थी, जिसमें मुबैना तौर पर उन्होंने इमरान खान की जानिब से रूस के दौरे की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और तहरीक अदम एतिमाद की कामयाबी से मुताल्लिक़ मुबैना मुतनाज़ा बयान दिया। लेकिन इसके 10 दिन बाद ही पाकिस्तान में अमेरिका में पाकिस्तान के सफारत खाने ने उन्हें 17 मार्च को ख़वातीन लीड्स से मुताल्लिक़ प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया था। अगर डोनाल्ड लो की जानिब से पाकिस्तान के रहनुमा के ख़िलाफ़ धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, तो क्या पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से उन्हें कुछ ही दिन बाद बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ करना दुरुस्त इक़दाम था? हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सियासत के ज़्यादातर लोग शहबाज शरीफ की तरह ये समझते हैं कि हम फ़कीर हैं और अमेरिका उनका वेंटिलेटर है, यानी वो अमेरिका के बगैर बिल्कुल भी नहीं ज़िंदा रह सकते। तारीख़ गवाह है, पाकिस्तान आज तक अमेरिका की किसी भी बात का इनकार नहीं कर सका। जब इनकार किया तब पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, ज़िया उल हक हो या फिर इमरान खान।